हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 9 यूनिट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे केंद्रीय सशक्ता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यह एक संवैधानिक निकाय है। जो सीवीसी है, ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, संस्थानम समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकारते हुए केंद्र सरकार ने अपने एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1964 में एक सदस्यीय केंद्रीय सशक्ता आयोग की स्थापना की। इसका प्रमुख केंद्रीय सशक्ता आयुक्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रमुख रूप से केंद्रीय सशक्ता आयुक्त कहलाता है। प्रारंभ में यह ना तो वैधानिक गठन था और ना ही संवैधानिक। वर्ष 2003 में सरकार ने अध्यादेश के द्वारा आयोग को वैधानिक दर्जा दे दिया, साथ ही इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। अब इसमें आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 3 सदस्य तक हो सकते हैं। नियुक्ति, कार्यकाल एवं पद विमुक्ति। फर्स्ट पॉइंट है, आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति के परामर्श पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्षी दल का नेता सदस्य होते हैं। सेकंड पॉइंट है, वर्ष 1998 के पूर्व सशक्ता आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो था, तथा इस अध्यादेश के द्वारा 4 वर्ष कर दिया गया। और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया। आयुक्त और सदस्यों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी है। थर्ड पॉइंट है, केंद्रीय सशक्ता आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह केंद्र या राज्य के अधीन किसी भी पद पर काम नहीं कर सकता। स्वायत्तता, क्या स्वायत्तता दी गई है? आयोग को अपने कार्यों के निष्पादन में संघ लोक सेवा आयोग का स्तर दिया गया है, अर्थात इसे लोक सेवा आयोग के समान ही स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त है। यद्यपि वह भी लोक संघ आयोग की भांति ही एक सलाहकारी निकाय है। अधिकार क्षेत्र, केंद्रीय सशक्ता आयुक्त प्रारंभ में गृह मंत्रालय के अधीन था। अब वह कार्मिक मंत्रालय के अधीन है और प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन इस मंत्रालय को ही सौंपता है। उसकी रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। मूलतः आयोग के अधिकार के क्षेत्र में निम्नलिखित विभागों और संस्थानों के लोक सेवक आते हैं। कहाँ के? केंद्र सरकार के सभी कार्मिक। सेकंड पॉइंट है, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कॉर्पोरेट संस्थानों और केंद्राधीन अन्य संस्थानों के कार्मिक। थर्ड पॉइंट है, दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर पालिका समिति के सभी कार्मिक। लेकिन वर्तमान में इसका अधिकार क्षेत्र राजपत्रित और समकक्ष अधिकारियों तक सीमित कर दिया गया है। इसी प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार भी इसके दायरे से बाहर है। केंद्रीय सशक्ता आयोग के कार्य। केंद्रीय सशक्ता आयोग सरकार को उन सभी मामलों में सलाह देने वाली प्रमुख संस्था है जिनका संबंध प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने से है। इस हेतु आयोग निम्नलिखित कार्य को संपन्न करता है। कौन कौन से कार्य को? फर्स्ट पॉइंट है, उस लेन देन की जांच करना जिसमें लोक सेवक पर अनुचित या भ्रष्ट ढंग से काम करने का आरोप है। सेकंड पॉइंट है, लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुराचार, बेईमानी की शिकायत की जांच करना। थर्ड पॉइंट है, मंत्रालय, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों आदि के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों की
सामान्य जांच के उद्देश्य से इस कार्य से संबंधित एजेंसियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना। 4th पॉइंट है अनुशासनिक मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को निष्पक्ष सलाह देना। 5th पॉइंट है भ्रष्टाचार के क्षेत्र को कम करने और ईमानदारी सुनिश्चित करने की उद्देश्य से कार्य पद्धति और कार्य व्यवहार की समीक्षा करना। 6 पॉइंट है शिकायतों पर आगे कार्यवाही करने हेतु उन्हें सीधे अपने हाथों में लेना। इस हेतु क्या किया गया है, वह संबंधित विभाग या मंत्रालय से उसकी जांच के लिए कह सकता है। वह सीबीआई से मामले की जांच करने हेतु कह सकता है। सीबीआई में नियमित मामला पंजीबद्ध करने और उसकी जांच करने को कह सकता है। 7 पॉइंट है वर्ष 1998 में अध्यादेश में सीवीसी और सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों की तरह जांच करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय सशक्ता आयुक्त निदेशालय और सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष भी होगा। केंद्रीय सशक्ता आयोग की कार्यप्रणाली। आयोग को भ्रष्टाचार या दुराचार की शिकायतें निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। कैसे? पीड़ित नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों से, समाचार पत्रों से ज्ञान होना, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, सांसदों के आरोप, विभागों और उपक्रमों से प्राप्त सूचनाएं, सरकार द्वारा प्रेषित शिकायतें, संसदीय समिति की रिपोर्ट से प्राप्त सूचना। प्रत्येक मंत्रालय में नियुक्त मुख्य अधिकारी आयोग और मंत्रालय के मध्य संपर्क का काम करता है। अतः केंद्रीय सशक्ता आयोग की तर्ज पर ही वर्ष 1964 में अनेक राज्यों ने अपने यहाँ राज्य सशक्ता आयोग स्थापित किए थे। नियामकीय प्राधिकरण रेगुलेटरी अथॉरिटीज। स्वतंत्रता के बाद भारत में नई एजेंसियों का तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार के नए उत्तरदायित्व और कार्यों की जटिलता के कारण इन एजेंसियों का गठन आवश्यक हो जाता है। इसमें नियामकीय प्राधिकरण महत्वपूर्ण है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों की नियामकीय इकाई के रूप में कार्य करती है। नियामकीय प्राधिकरण या नियामकीय एजेंसी एक सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी भी होती है, जो नियामकीय या पर्यवेक्षणीय क्षमता के तहत मानव गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों पर स्वायत्त प्राधिकरण हेतु उत्तरदायी होती है। एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण वह एजेंसी है जो सरकार की अन्य शाखाओं या विभागों से स्वतंत्र होती है। नियामकीय प्राधिकरण का गठन। नियामकीय प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है जिसमें वह संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है। इसका संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसका गठन प्राय विशेष कार्यों को संपादित करने के लिए होता है, जिसमें सरकार का यह मानना है कि परंपरागत विभागीय संरचना से बाहर अत्यधिक महत्वपूर्ण तरीके से इन कार्यों का निष्पादन हो रहे हैं। नियामकीय प्राधिकरण के कार्य। नियामकीय प्राधिकरण प्राय सरकार की कार्यकारी शाखा का एक हिस्सा होती है या उन्हें विधि शाखा की भांति कार्य करने का सांविधिक अधिकार प्राप्त होता है। इनके कृत्यों की आमतौर पर कानूनी समीक्षा हो सकती है। नियामक प्राधिकरण आमतौर पर मानकों एवं सुरक्षा की लागू करने या सार्वजनिक वस्तुओं के प्रयोग को देने और वाणिज्य या नियमन करने हेतु प्रतिबद्ध है। नियामक प्राधिकरण प्रशासनिक कानून नियमन या कानून निर्माण यानी कि नियमों को संहिताबद्ध एवं लागू करना और पर्यवेक्षण का विनियमन एवं आरोपण करने या लोगों के हित एवं लाभ को ध्यान में रखना।
के क्षेत्र में भी कार्य करता है। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा इत्यादि के माध्यम से कार्यों का संचालन होता है। इनका विवरण निम्न है। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई और भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के साथ 1992 में इसे संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी निर्गमन नियंत्रण नियामक प्राधिकरण अस्तित्व में था, जिसे पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला व्यावसायिक परिसर में स्थित है और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों को उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के प्रकाश तथा विनियमन को परिवर्तित करना है। 25 जनवरी 1995 को सरकार द्वारा पारित एक अध्यादेश के द्वारा पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा अन्य संबंधित मामले के संबंध में सेबी को नियंत्रक शक्ति भी प्रदान कर दी गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेरी भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संबंधी प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार की नियमित करना है। व्यापार को क्या करना है? नियमित करना था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य है भारत में दूरसंचार के विकास के लिए ऐसी रीति से परिस्थितियां सृजित करना तथा उन्हें संपोषित करना है जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में सामर्थ्यवान बना सके। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारत में बीमा पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा के लिए और बीमा उद्योगों को विनियमित करने, बढ़ावा देने और विनियमित वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ये प्राधिकरण बीमा एजेंटों, विलेयता लाभ, पुनः बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के बीमाकर्ताओं के दायित्व लेखांकन की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ बीमा उद्योग के लिए विनियम जारी करता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।